देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। देखो साफ साफ इसने लिख दिया है कि हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। जैसे कई बार सरफेस एरिया लिखता है तो मैंने बताया था जब सरफेस एरिया खाली लिखे तो समझ जाना टोटल सरफेस एरिया। जैसे हम लोगों ने एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें उसने सिर्फ सरफेस एरिया लिखा था तो हम समझ गए थे टोटल सरफेस एरिया की बात ही कर रहा है। यहाँ देखो इसने लिख दिया है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम गिवन है और कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, मिनिमम करना है ना। देखो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना, वॉल्यूम गिवन। देखो क्या करता है, जैसे अगर हम कोन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर मान लो अपने पास ये कोन है, ठीक है। ऐसे करके देखो ये इसका रेडियस स्मॉल आर है, बेस रेडियस, हाइट h है और इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट l, है ना। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला जो बाउंड्री है इसकी, बेस नहीं, बेस मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये बाउंड्री। जैसे मान लो अगर हम एक टेंट बनाएं, कोनिकल टेंट बनाएं, तो जो कपड़ा उसको बनाने में लगेगा एक्चुअली वो उसका कर्व सरफेस एरिया है ना। ये मानते हुए कि बेस में कपड़ा नहीं लगा है ना, जो उसको बनाने में कपड़ा लगेगा वो कपड़ा जो होगा वो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया देखो CSA, शॉर्ट में कहते हैं क्या इसको, CSA, है ना। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में क्या कहते हैं, CSA। ये क्या होता है, पाई RL। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, इसको हमें मिनिमम करना है, मिनिमम, इसको मिनिमम करना है। अब देखो समस्या यहाँ पर ये R और L दो वेरिएबल हैं, R भी इसका वेरिएबल है, L भी इसका वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R²H। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें दो वेरिएबल हैं R और L, एक वेरिएबल को हटाएंगे, है ना। अब देखो वेरिएबल कैसे हटाया जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जैसे यहां पर ध्यान दो, क्या करेंगे, देखो हम लोग जैसे R² × H है, देखो यहां पर ध्यान दो, यहां से देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो L² बराबर क्या होगा, R² + H²। एक बात और ध्यान दो, देखो वेरिएबल को हटाने के दो तरीके होते हैं। देखो एक तरीका ये होता है कि हम एंगल को थीटा मान लें और सब कुछ थीटा में लिख लें, ऐसा भी तरीका होता है। जैसे मान लो अगर हम इसके, है ना, देखो ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, इसको कहा जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। तो अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा मान लें तो सब कुछ थीटा के टर्म में आ जाएगा, मतलब R को भी थीटा में लिख लें, L को भी थीटा में लिख लें। एक तरीका ये भी होता है कि कोई नया वेरिएबल ले आओ। जैसे आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था और उससे बताया था आपको कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना था। तो हमने क्या किया था, x और y को हटा करके हम उसको थीटा के टर्म में ले आए थे, है ना। एक सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल बनाया था और रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना था, तो हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू थीटा के टर्म में ले आए थे, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम चाहते तो उसको x y में ही रहने देते, ऐसा भी कर सकते थे, है ना। जैसे वहाँ पर दो वेरिएबल थे x y, हम दोनों को हटा करके थीटा में ले आए थे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि x को इन टर्म्स ऑफ y ले आते या y को इन टर्म्स ऑफ x ले आते। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, देखो कि जैसे 1/3 पाई R²H, देखो यहाँ से भी H है, R है, यहाँ पर R और L है, देखो ये समस्या है। तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल पहले से ही है। देखो एक काम किया जाए, जैसे अब देखो समस्या यहाँ पर ये है कि इसको मिनिमाइज करना है, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और इसमें दो वेरिएबल है R और L। अच्छा इसमें अलग वेरिएबल R और H है। तो पहले काम किया जाए, हम यहाँ से देखो R² निकाल लें तो क्या होगा, L² - H²। देखो ये R की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो L² - H², ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हम लोग देखो हमें शो क्या करना है, हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। मतलब हमें प्रूव करना है इसकी जो हाइट होगी वो रेडियस की √2 टाइम्स होगी।
देखो हमें ये प्रूव करना है ना। इसकी जो हाइट होगी वो √2 टाइम रेडियस ऑफ बेस होगी, मतलब हमें प्रूव करना है h बराबर √2r होना चाहिए। हमें ये बात प्रूव करनी है कि h इक्वल टू √2r होना चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर की ये वैल्यू रख दें, देखो यहाँ पर l और h दो वेरिएबल आ गए। अब देखो ये समस्या हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर r और l दो वेरिएबल है और यहाँ पर देखो l और h दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार यहाँ दिमाग लगाना पड़ता, हो जाएगा ये कन्फर्म है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कैसे भी कर सकते हैं, कई तरीके करने के होते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर हम एक काम करें, देखो यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो l की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी, लेकिन फिर एक वेरिएबल r भी बचेगा। समस्या देखो ये है ना। देखो जैसे हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये अपना मान लो ये फंक्शन है, c फंक्शन है, मान लो इसको c कह दिया, तो c बराबर देखो ये हो गया पाई l, r की वैल्यू यहाँ रखो √l² माइनस h स्क्वायर, तो √l² माइनस h स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, r की वैल्यू को रख दिया इसमें। अब देखो इसमें भी l और h दो वेरिएबल है, इसमें भी देखो l और h दो वेरिएबल है। अब देखो यहाँ से हम ऐसा करें 3v बाई पाई h बराबर l² माइनस h स्क्वायर, तो l² क्या होगा बोलो, 3v बाई पाई h प्लस h स्क्वायर। ठीक है, देखो ये l की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, है ना। देखो यहाँ से l की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3v बाई पाई h प्लस h स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये c क्या हो गया, पाई इंटू l, l का मतलब क्या हो गया √3v बाई पाई h प्लस h स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ देखो क्या होगा l²। देखो l² की वैल्यू रखेंगे तो क्या बचेगा 3b बाई पाई h और प्लस का h² और माइनस का h²। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल h में आ गया, c फंक्शन सिंगल वेरिएबल h में देखो आ गया। देखो ये h² कैंसिल हो गया, देखो c हो गया पाई। एक काम किया जाए, देखो जैसे हमें इस c फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, हमें इस c फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब देखो एक काम किया जाए, एक्चुअली c के जो c फंक्शन में अंडर रूट है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। देखो क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर के टर्म को मैक्सिमाइज कर दें। जैसे हमें c को मैक्सिमाइज करना है, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि उसके अंदर के फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दें, या एक काम करें हम एक नया फंक्शन मान लें c², इसको स्क्वायर कर दिया जाए। अब देखो ये क्या हुआ, पाई², 3v बाई पाई h प्लस h², रूट हट गया 3v बाई पाई h। ठीक, अब देखो हम इस y फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दें। जो y फंक्शन देखो हमको मिला है, हम इसको मैक्सिमाइज कर दो। क्या हुआ, एक पाई से पाई कटेगा, देखो ये y की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई देखो 3v पाई अपॉन h, 3v पाई अपॉन h। देखो ये हो गया 3v बाई पाई h प्लस का h²। ठीक, देखो ध्यान दो, यहाँ से हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9v² पाई से पाई कटेगा अपॉन h² है ना। देखो 9v² पाई से पाई कटेगा अपॉन h² प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3v पाई h। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल h में है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, c को अगर हम डिफरेंशिएट करते थोड़ी मुश्किल आती, तो हमने c के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है ना, सॉरी c के स्क्वायर को हाँ मिनिमाइज करना है, c को मिनिमाइज करना है,
तो हमने सोचा c को मिनिमाइज करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन टफ होगा, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम इसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं। देखो क्या होगा, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा 9v स्क्वायर कांस्टेंट 1/h² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो -2/h³ है ना, h की पावर -2 -2/h³ प्लस देखो क्या होगा 3v पाई h का हो गया 1। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस का देखो ये हो गया 18v² प्लस 3v पाई। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, dy/dh को 0 कर देंगे, तो क्या होगा, ये होगा 3v पाई माइनस 18v² बराबर 0। देखो 3v पाई बराबर 18v²/h³। देखो एक v से v कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से हो जाएगा h³ इक्वल टू 3 से कटेगा, देखो 6 आएगा 6v/पाई, ऐसा आएगा देखो, है ना, h³ इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 6v/पाई, 3 से काटेंगे देखो 6v/पाई h³। ठीक, तो देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6v/पाई की पावर 1/3। अब देखो जैसे ये हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन था dy/dh, अब हम इसी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई ये फंक्शन h की इस वैल्यू पर लीस्ट है, मतलब मिनिमम है, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसका कर दिया जाए, देखो एक बार और डिफरेंशिएशन d2y/dh², देखो माइनस का 18v² कांस्टेंट, h की पावर -3 ऊपर होगा तो हो जाएगा -3h की पावर -4 और प्लस ये सब कांस्टेंट, इसका 0, देखो ये हो जाएगा 54v²/h4। देखो अब ये आ गया पॉजिटिव, है ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये c फंक्शन, अब देखो इसमें हमें h की वैल्यू रखोगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, अगर आप h की ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो चाहे तो आप पुट करके दिखा दो पॉजिटिव है, अदरवाइज डबल डेरिवेटिव, देखो h की पावर 4 है, h की वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब h की इस वैल्यू पर हमारा जो c है कर्व सरफेस एरिया वो मिनिमम है। अब बताया मैंने यहाँ पर लीस्ट का मतलब ये लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल मिनिमम ही होगा, है ना। अब देखो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है h बराबर √2r है, हमें ये बात शो करनी है कि h की वैल्यू क्या है, बोलो √2r के बराबर है। देखो एक्चुअली यहाँ से हमें काम करें, देखो इस रिलेशन से v निकालें, v क्या होगा πh³/6, देखो ये v की वैल्यू आ गई, इस रिलेशन से आ गई, ये v की वैल्यू देखो इसमें रख दी जाए। देखो जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर क्या है, देखो ये v इक्वल टू क्या है 1/3 πr²h। अब देखो यहाँ से जो v है ये v πh³/6, देखो इसमें रख दिया जाए πh³/6, है ना, और ये देखो क्या हो जाएगा π/3 r²h। ठीक, देखो v है ना, v मतलब इसका वॉल्यूम ये था, हमने क्या किया v की ये वैल्यू इसमें रख दी πh³/6। देखो क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 2 आएगा, एक h कैंसिल होगा, तो h² बराबर क्या होगा 2r², तो h बराबर क्या होगा बोलो √2r, है ना, h क्या हो जाएगा बोलो √2r। देखो यही हमको प्रूव करना था कि h की वैल्यू क्या होगी बोलो √2r के बराबर होगी, है ना, मतलब इसकी जो हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस होगी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, और देखो आसानी से प्रूव हो गया। तो अब देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया, अंडर रूट आ गया तो हमने उसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर दिया,
क्योंकि देखो रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव है, तो ऐसा आप कर सकते हो कि अगर आपको किसी रूट फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो आप उसके स्क्वायर को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है ना उसका ग्राफ अगर आप ध्यान दो तो ऐसे ऊपर जाता है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्क्वायर बढ़ेगा। तो मतलब जब x ज़्यादा होगा तो उसका स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया एक्चुअली वो पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब जो x ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें ऐसे करके होता है, तो अगर आप x को पॉजिटिव लेंगे तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा उसका स्क्वायर भी इंक्रीज करेगा, x मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो यही कुछ थ्योरी यहाँ पर लगाते हैं। जैसे मान लो ये पावर 1/3 होता तो हम क्यूब कर देते और उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देते। एक्चुअली जो यहाँ फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। देखो जैसे कर्व सरफेस एरिया, अब सी ऐसे मतलब कर्व सरफेस एरिया नेगेटिव तो होगा नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, कि अंडर रूट के अंदर के फंक्शन को अगर मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो हम उसको ना करके, क्योंकि उसको भी कर सकते हैं, अब उसको करेंगे तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। हम इसको चाहे तो एज इट इज़ कर सकते थे, अब डिफरेंशिएशन में थोड़ी मुश्किल आती, तो हमने उसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर दिया, उससे डिफरेंशिएशन की वैल्यू आसान हो गई। ठीक है, करो सब बच्चे ध्यान दो जल्दी पहले इसको।